सीवियर स्टेज में चली गई आर्थराइटिस तो नी रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन रिप्लेस नहीं करते उसमें। तो अर्ली स्टेज में तो वो इफेक्टिव है, जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी, अगर सीवियर स्टेज में आ गए फिर तो नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन रहती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजेनरेटिव डिजीज है, जैसे कि एज के साथ साथ आएगी वो। तो ओके नॉर्मली ये 45-50 के अराउंड स्टार्ट होती है। ओके ओके ओके। और जो आपको गठिया वायर बोलते हैं रूमेटॉइड वो अर्ली स्टेज में होता है, 30 से 50 के बीच में होती है। नमस्कार, मैं हूं सुहानी, आप सबके साथ डिजिटल मीडिया के इस पेज पे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश भोरिया जी फ्रॉम वी केयर हॉस्पिटल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक्स है और स्पेशलिटी इन ट्रॉमा, आर्थोप्लास्टी एंड स्पाइन सर्जरी। वी वेलकम यू सर। आज हम आपसे यहाँ जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में, जिसे कि हम गठिया बाय भी हम उसे हिंदी में अगर हम प्रोनाउंसिएशन उसका देखें तो गठिया बाय भी हम उसे बोलते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप सर हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आर्थराइटिस एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली आपने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। हर आर्थराइटिस गठिया बाय नहीं होती है। ओके एक्चुअली आर्थराइटिस काफी टाइप्स की होती हैं। मेन जैसे हम मानते हैं एज रिलेटेड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओके एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसी को गठिया बाय बोला जाता है। ओके सर, तो हम लोग सोचते हैं जिसको भी आर्थराइटिस बोल दिया तो उसको गठिया बाय गठिया है। बाय बोल दिया, तो ठीक है। एक्चुअली इनमें दोनों में डिफरेंस है काफी। एक तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजेनरेटिव डिजीज है, जैसे कि एज के साथ साथ आएगी वो। तो ओके नॉर्मली ये 45-50 के अराउंड स्टार्ट होती है। ओके 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 और जो आपको गठिया वायर बोलते हैं रूमेटॉइड वो अर्ली स्टेज में होती है, 30 से 50 के बीच में होती है। और दोनों में डिफरेंस भी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एज रिलेटेड है, वियर एंड टियर बोल सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो जैसे जैसे हड्डियां हमारी घिस रही हैं वो उसका रिजल्ट होता है। ओके। और रूमेटॉइड है कि ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून बोले जैसे हमारी इम्यूनिटी है, अभी कोविड में सबने सुना होगा इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ा लो, हाँ जी हाँ मेडिसिन लो। जी हाँ जी। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे से बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर की, मान के चलो आप ये बोल सकते हैं कि सिपाही हैं, या हमारी फोर्स है, जो कोई भी बाहर के कोई एजेंट आता है, इन्फेक्शन आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, उसके लिए फाइट करते हैं। तो उन्हीं में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो मे बी वायरस की वजह से या जेनेटिकली आ जाता है, तो वो एंटी इम्यूनिटी बन जाती है, तो हमारी इम्यून सेल्स को ही मारती हैं। ओके, तो जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे अपने जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मतलब वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में, मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक हो या कोई लंबे टाइम से किसी बीमारी से सफर कर रहा है, या उसके अंदर कुछ सेल्स का कुछ लाइक जैसे अभी आपने बताया कि डब्ल्यूबीसी का या प्लेटलेट्स का कुछ भी या इशू रहता है, तो जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको भी वो हो सकता है। इम्यूनिटी ऑटो इम्यून बोलते हैं, इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। वो ओके कोई वायरल ट्रिगर हो सकता है या जेनेटिकली हो सकता है, तो उसकी वजह से उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ओके 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 सर, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक एज ग्रुप का भी जो हमने डिस्कशन किया कि जिनकी एज एक टाइम मतलब एक टाइम के बाद हमें गठिया बाय हो सकता है, और अगर हम देखें तो इम्यूनिटी अगर हमारी कम हुई तो किसी को भी लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रह सकता है। सकता है। तो सर इसका हमें लाइक पता कैसे चलता है कि क्या-क्या सिम्पटम्स रहते हैं कि हमें मतलब मालूम चल जाए कि हमें इस तरह का कोई इश्यू हो रहा है, और कब हमें डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल। वो आप क्या बताना चाहेंगे? मेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में मेन डिफरेंस होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जैसे इस अगर मेरी इन जोड़ों में दर्द है तो मेरी इन जोड़ों में भी होगा। ओके, 99% सिमेट्री होती है। ठीक है। एक मेन होता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं डॉक्टर लैंग्वेज में। जैसे आप सुबह उठोगे उठेंगे तो उठेंगे दिक्कत तो रहेगी। 1 घंटे से ज़्यादा आपकी स्टिफनेस रहेगी, जॉइंट्स की पेन रहेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो कम होता है। आप जैसे उठोगे, वॉक करना शुरू करोगे, घूमना शुरू करोगे तो धीरे-धीरे पेन कम हो जाता है। ओके, तो रेस्ट में जो पेन ज़्यादा बढ़ता है, अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कम होता है। मेनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जैसे 40-45 के इस बार स्टार्ट हो ओके, जाती ओके। है। वो इसलिए हो जाती है कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और जैसे-जैसे मेनोपॉज़ आता है, पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़, तो ईस्ट्रोजन बैकअप कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हड्डियों का टूटने और बनने का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो हड्डियाँ ज़्यादा टूटने लग जाती हैं, बनती कम है। तो उनको फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। तो फीमेल्स को कुछ लाइक कुछ ऐसा रहता है, कुछ मेडिसिन्स या कोई सप्लीमेंट्स जो लाइक बढ़ती एज के साथ हम लोगों को कंज़्यूम करने चाहिए कि इस तरह का कोई इश्यू हम लोगों को ना सफ़र करे या ट्रिगर करे, ओके। या नॉर्मल कोई डाइटरी चेंजेस आपके अकॉर्डिंग हो? ओके, जैसे हार्मोन्स को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये तो हार्मोन रिप्लेसमेंट एग्ज़ैक्टली। थेरेपी आती है मेनोपॉज़ के बाद, वो थोड़ा उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो बेस्ट होता है सोयाबीन। ओके, सोया प्रोटीन जो है सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है, तो फीमेल्स को 40-45 के अराउंड अपना सोयाबीन कंज्यूम करें। मे बी हो सकता है अपने जैसे
आटे में पिसवा लिया उसको 20 किलो में एग्जैक्टली किलो मतलब डलवा किसी लिया। भी फॉर्म नहीं, में सोयाबीन ज़्यादा कंज़्यूम हाँ, करें। मतलब किसी भी फॉर्म में जो भी फीमेल्स हमारी इस डिस्कशन को देख रहे हैं या जिनके भी ऑब्वियसली सबके घर में मदर्स, सबके घर सबके में यहाँ बड़े हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो डॉक्टर हमें यही बता रहे हैं कि अगर फीमेल्स का जो एक एज ग्रुप है उसके बाद हमें अपनी हर डाइट में लाइक प्रोटीन जरूर रखना चाहिए जो बेस्ट नेचुरल उसमें हमारे सोयाबीन प्रोटीन्स है, सबसे या बेस्ट है सोयाबीन एग्जैक्टली। तो सर एक क्वेश्चन जो मेरे मन में है, जो ये नी रिप्लेसमेंट हम सुनते हैं टर्मिनोलॉजी, तो क्या सही में नी रिप्लेस कर दी जाती है, लाइक हमारे बॉडी के पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है या एग्जैक्टली होता क्या है ये टर्मिनोलॉजी? जो नी रिप्लेसमेंट की बात आती है ना, जो स्टेज के हिसाब से अगर स्टेज सीवियर स्टेज में चली गई आर्थराइटिस तो नी रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन रिप्लेस नहीं करते उसमें। ओके जो हमारा कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, जो हमारे जॉइंट्स में फीमर का पार्ट है, टिबिया दोनों में कार्टिलेज होता है, वो एक्सरे में पहले नॉर्मल में दिखता है तो इसमें गैप हमें दिखता है। जैसे-जैसे कार्टिलेज डैमेज हो गैप दिखना कम हो जाता है। ओके तो हम उस जो कार्टिलेज भगवान ने जो नेचुरली दिया था हमें, हम उसको रिप्लेस करके एक इम्प्लांट से कवर कर देते हैं। ओके जॉइंट वही रहता है, बोन पेशेंट्स की रहती है, लेकिन हम उसको कवरिंग कर दी ताकि बोन आपस में अगर खाना बंद कर दे, मे बी कह सकते हो फ्रिक्शन नहीं रहे वहाँ पे, तो पेन चला जाता है उनको। ओके सर, तो आर्थराइटिस का मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है? मतलब अगर किसी को कुछ इस तरीके के जो इश्यूज हमने डिस्कस करे हैं हमारी वीडियो में, अगर कुछ किसी को भी इस तरीके के किसी इश्यू से कोई भी सफर कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है सर? एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट ओनली स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में हो तो मेडिकेशंस है, ओके कुछ हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएँगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है और कुछ एक्स्ट्रा जो मेडिसिन्स के अलावा भी हम पीआरपी की यूज़ करते हैं। तो उसको पीआरपी बोलते हैं, जैसे हमारा ही ब्लड लिया है, तो उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ओके वो जॉइंट में डालते हैं, वो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं बॉडी की, तो वो रीजेनरेट कर देती हैं। तो अर्ली स्टेज में तो वो इफेक्टिव है। जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी, अगर सीवियर स्टेज में आ गए फिर तो नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन रहती है। क्योंकि मेन पेन ज़्यादा रीज़न होता है कि इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। आप एक जॉइंट को अगर सर्जरी नहीं करवाओगे, उसको डिले करते रहोगे, तो एक जॉइंट की प्रॉब्लम आपको डिजीज़ है, पूरी बॉडी को लगेगी क्योंकि पेन की वज़ह से आप चलोगे नहीं। एग्जैक्टली नहीं चलोगे तो आप धीरे-धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएँगी और बेड रिडन हो जाओगे। इससे बेटर है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ गई है, तो नी रिप्लेसमेंट कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं, सिंपल प्रोसीजर है। सबसे सिंपल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स में मानूँगा नी रिप्लेसमेंट ही नी होती है। रिप्लेसमेंट की है, बिल्कुल। बट यूजुअली लोग डरते भी हैं इस हाँ, वो सर्जरी इसलिए से कि डरते हैं कैसा लोग। आउटकम हाँ, रहेगा और गोड्डा ही बदल देंगे हाँ बोलते हैं ना, हाँ तो वो एग्जैक्टली वो गलत टर्म है। नी कभी चेंज नहीं करते, हम उसको कवर करते हैं, जो ऑलरेडी भगवान ने दिया था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जी ताकि एग्जैक्टली। तो आज आप सबने इस वीडियो में डॉक्टर सुरेश भोरिया से जाना आर्थराइटिस के बारे में, नी रिप्लेसमेंट के बारे में कि वो एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरीके से हम करते हैं और क्या-क्या इसके क्योर्स रहते हैं, ट्रीटमेंट्स रहते हैं। बट स्टिल अगर किसी को भी आप हमारे व्यूअर्स में किसी को इस टॉपिक पर कुछ और नॉलेज चाहिए या कोई भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर से फील फ्री टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुरेश भोरिया फ्रॉम वी केयर हॉस्पिटल। आज की इस पैनल डिस्कशन में मैं सुहानी आप सबके साथ नमस्कार।